नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बोगनविलिया पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है? उस पे कोई फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे का विकास बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, पत्तियाँ सिकुड़नी टाइप की हो गई हैं, अजीब-सी हो गई हैं, जल-सी गई हैं। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसको डालते ही आपके पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग होगी और बढ़-चढ़ के होगी और ग्रोथ तो एकदम खुल के होगी दोस्तों। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन-सा खाद डाल रही हूँ और खाद डालने से पहले कौन-कौन सा ज़रूरी काम होता है जिसको आप कर लेते हैं, तो आपके पौधे में अच्छे से फूल वगैरह आएँगे दोस्तों। तो बता दें अच्छा फूल पाने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम ये करना है कि आप पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप दिखाइएगा। जब पौधे को 6 से 8 घंटे की धूप मिलती है, उसी पौधे पर बढ़-चढ़ के ग्रोथ होती है, उसी पौधे पर फूल वगैरह आते हैं। उसके बाद काम क्या करना है कि मिट्टी की महीने में 2 बार खुदाई करनी है। जब मिट्टी की खुदाई होती है महीने में 2 बार तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है जिससे पौधे का अच्छे से विकास होता है। तो मिट्टी की खुदाई से ये होता है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है जिससे पौधा अच्छे से विकास करता है और बम्पर फ्लावरिंग करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या है आता है कि मिट्टी तैयार कैसी करनी है। अगर आप पौधा लगा दिए हैं, खाद भी अच्छे से डाल रहे हैं, हर महीने डाल रहे हैं और धूप भी आप बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, लेकिन आपने अगर मिट्टी अच्छी तैयार नहीं किया है, तो सब करना व्यर्थ है। तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके उस पे अच्छे से ब्लूमिंग होता है और उसी पौधे का अच्छे से विकास होता है। तो मिट्टी अच्छी तैयार करने के लिए आप वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब होता है कि पानी डालें और छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी तैयार करनी है। तो उसके लिए आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लेंगे और उसमें आप 50% बालू मिला दीजिएगा और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 25% और 10% के मतलब वो केचुए की खाद मिला दीजिएगा। उसके बाद 1 चम्मच फंगिसाइड, तब जाके आप पौधा लगाइएगा, हर महीने उसमें खाद डालिएगा, पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा दोस्तों। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है, फूल वगैरह देता है। तो आज इसी पौधे में मैं खाद डालने जा रही हूँ। खाद डालने से पहले बता दूँ कि आपको और क्या करना है। अगर आप खाद डालने जा रहे हैं तो एक चीज़ चेक करिएगा कि आपके पौधे के ऊपर जितनी भी पीली पत्तियाँ हों, सबसे पहले उन्हें हटा देना है। क्यों हटा देना है? एक तो वो मिट्टी में गिरेंगी, उसके बाद फंगस उत्पन्न करेंगी और दूसरा ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, ठीक है? उसके बाद करना क्या है कि जो गमले की मिट्टी होती है, उसकी अच्छे से खुदाई करना है। जो भी हम खाद डालते हैं, अगर अच्छे से मिट्टी की खुदाई करके डालते हैं, तो वह खाद पौधों को सूट करता है। अगर ऐसे ही हम मिट्टी के ऊपर ऐसे डाल देंगे और मिट्टी पूरी टाइट है, तो कोई मतलब ही नहीं होगी, वह पौधा धीरे-धीरे वह खाद पाएगा। वही हम मिट्टी खोद के उसकी जड़ों में डाल देते हैं, तो बहुत अच्छे से सूट करता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं मिट्टी की खुदाई कर रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से अच्छे से खुदाई कर लीजिएगा। खुदाई से ये भी फ़ायदा होता है, एक तो आपकी मिट्टी ढीली हो जाती है, दूसरा खाद सूट करता है, तीसरा ये फ़ायदा होता है अगर आपके पौधे की मान लीजिए जड़ें ज़्यादा हो गई हों या रूट बाउंड हो गया हो, तो थोड़ा-सा उससे रूट बाउंड खुल जाता है और हम खाद जो डालते हैं वो सूट करता है। कभी-कभी गमले में रूट बाउंड होने के वजह से भी पौधे का विकास रुक जाता है, चाहे आप जितना खाद वगैरह डाल लीजिए, जितना धूप दिखा लीजिए, अगर पौधे के गमले रूट बाउंड से ग्रसित हो गए हैं, तो वह पौधा कतई विकास नहीं होगा। तो उसका समाधान ये होता है या तो आप दोबारा रिपोर्टिंग करिए नहीं तो मिट्टी की खुदाई आप करते रहेंगे तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जड़ें टूटती रहती हैं। तो टूटती रहती हैं तो रूट बाउंड थोड़ा-सा कम हो जाता है। ये एक ऑप्शन होता है आपके पास। तो दोनों चीज़ में आप कोई भी कर सकते हैं। या तो आप दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिए नहीं तो आप मिट्टी की खुदाई करते रहिए। ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप खाद डालने जा रहे हैं तो उसको 1 दिन पहले मिट्टी को जहाँ तक हो सकता है पानी उसमें न डालिएगा ताकि मिट्टी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद खाद डाल के लबालब उसमें पानी भर देंगे तो वह खाद बहुत अच्छे से सूट करता है। एक ये नियम होते हैं। और फूल पाने का एक तरीका और होता है कि ब्रांच की कटिंग करते रहिएगा। कटिंग करने से ये होगा पौधा घना होगा और जितना ही पौधा मतलब कटिंग करेंगे उतना ही उसमें से न्यू ब्रांच निकलेंगे, उतना ही पौधा घना होगा, उतने ही उस पे ज़्यादा फूल आएँगे। ऐसा नहीं कि एक लैगी सा ऐसे पौधा गया उसी में आप दुनिया भर का फूल ले लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो खाद के रूप में आप देख सकते हैं कि मैंने 3 मुट्ठी के करीब ये केचुए की खाद लिया हुआ है और मैंने 1 चम्मच के करीब ये लिया हुआ फंगिसाइड पाउडर। दोनों को मैं मिलाकर और अच्छे से इसमें डालूँगी। फंगिसाइड पाउडर इसलिए डाल रही हूँ ताकि मिट्टी में कोई फंगस वगैरह का अटैक रहेगा तो
ख़त्म हो जाएगा। और केंचुए की खाद इसलिए डाल रही हूँ कि इससे पौधे की समुचित विकास होगा। इसमें सारे पोषक तत्व केंचुए की खाद में मिले रहते हैं, जो पौधे को बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे डालने से पौधे का बहुत अच्छे से विकास होता है। अगर जिस भी पौधे में फूल नहीं आ रहा है, उस पौधे में डाल दें आप इस खाद को, तो 100% गारंटी के साथ आपका पौधा विकास करने लगेगा, फूल बढ़ चढ़ के आने लगेगा दोस्तों। तो इतना करना ज़रूरी रहता है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, यानी कि केंचुए की खाद नहीं है, तो आपके यहाँ जो सड़ी हुई वो आती है, सॉरी, जो किचन वेस्ट मटेरियल आता है, उसका भी आप पानी डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी लिया था और इसमें डाला। तो आप एक काम वो भी कर सकते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए, नहीं तो किचन वेस्ट मटेरियल का जो पानी निकलता है, उसको 2 दिन तक पानी में सड़ा के रखिएगा, उसके बाद तीसरे दिन उसको पौधे में डाल दीजिएगा। बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। आपके पास कोई खाद नहीं है, तो बस वही किचन वेस्ट मटेरियल का पानी डालते रहिएगा, उसके बाद देखिएगा आपके पौधे पे बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगी दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और पौधे में कभी ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। कभी-कभी पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाता है, उसके कारण भी पौधे का विकास नहीं होता, उसपे फूल वगैरह नहीं आते हैं, दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो ओवर वाटरिंग से बचिएगा। बाय।